नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज आ गया है आपके पास मौका। इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को हराने का और आपके पास मौका है आईफोन 15 जीतने का, और वो भी सिर्फ ₹1 में। तो आप ही बताओ, इससे बड़ा मौका और कहां होगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहना। अब आज की इस खौफनाक घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रात बेरात घूमने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। नहीं, ऐसा होता है ना कि रात में जब हमारा खाना वाना कंप्लीट हो जाता है तो टहलने की बड़ी तलब सी लगती है। बहुत सारे टीनेजर्स या फिर एडल्ट लड़के लड़कियां भी जिन्हें सुट्टा उट्टा मारने का शौक होता है, खाना वाना खा लेते अपना, दोस्तों को फोन करते हैं और बुलाते हैं कि चलो थोड़ा आगे जाके मार के आएंगे। गलत काम होता है वैसे ही, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को इसमें मजा आता है। इस तरीके से जिंदगी उनकी चल रही होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके इन शौकों की वजह से, रात बेरात अनजान जगहों में जाने की वजह से आपको कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है? कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अंधेरी जगह में जाकर सुट्टा मार रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, दोस्तों से बातचीत कर रहे हो और आपके ऊपर कोई शैतान नजर गड़ा कर बैठा हो। आपने एक गलती की है और वो सीधे आकर आपको पोजेस कर ले, फिर बस सब कुछ देखते देखते ऐसा बिखर जाए कि आपने जिंदगी में कभी उस चीज के बारे में इमेजिनेशन किए ही ना हो। ऐसी ही एक खौफनाक घटना 5 दोस्तों के साथ घटी। एक का नाम था सम्यक, एक का नाम था देवांश, एक का नाम था विष्णु और एक का नाम था प्रणव। ये पांचों दोस्त जो थे ना, क्लास 12th एक ही स्कूल से किए हुए थे। जी भर के पढ़ाई किए थे 12th में। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने अपने अच्छे एग्जाम्स दिए थे। अब गर्मियों की छुट्टी जब से लगी थी, ये पूरी कसर निकाल रहे थे कि यार बहुत पढ़ाई किए थे, अब सिर्फ घूमेंगे। सुबह उठते से ही मॉर्निंग वॉक में जाते थे, रात होते से ही नाइट वॉक में जाते थे। मस्त से इनकी लाइफ कट रही थी। गर्मी की छुट्टी लगे हुए लगभग 20-25 दिन हो चुके थे और कुछ टाइम बाद इनको मालूम था कि इनका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और इनको इनका होम टाउन यानी कि इटावा छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग अपने लाइफ के फुल मजे ले रहे थे। अब इस ग्रुप में जो 2 लोग थे, जिसमें से एक का नाम था प्रणव और एक का नाम था विष्णु, वो सुट्टा मारते थे और वो ड्रिंक भी कर लेते थे। ये करना नहीं चाहिए, फिर से मैं कह रहा हूं, अपने वीडियोस के जरिए मैं ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देता हूं, लेकिन ये दोनों लड़के इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी करते थे। 18 के क्रॉस सब थे, लेकिन गलत है ना, चाहे आप 18 के रहो या 50 के रहो, करना गलत है। तो ये करते थे। अब क्या होता है भाई, ऐसी एक रात की बात है, इन लोग प्लान कर रहे होते हैं अपने अड्डे में बैठकर कि यार हम लोग ना पास पास बहुत घूम लिए यार, मजा नहीं आता है, कहीं दूर घूमने के लिए चले क्या? रात में अपन निकल जाएंगे, यही अपना खाना वाना खा के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घर वालों को बोल देंगे कि 1 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन अपन लौटेंगे रात में 3-4 बजे। किसको क्या पता चलेगा? 3-4 बजे रात क्या, सुबह सुबह पहुंचेंगे और आसपास कोई इलाका होगा तो वहां पे मस्त से हमारी नाइट आउट मनाएंगे। रात में जो पार्टी होती है ना, वैसा अपन कुछ करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। सब लोगों ने बोले बेस्ट है। मोबाइल फटफट निकाले और मोबाइल निकालकर आसपास की बेस्ट लोकेशंस फॉर पिकनिक, फॉर नाइट आउट सर्च करने लगे। वैसे मोबाइल से मुझे याद आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप ₹1 में आईफोन 15 जीत सकते हैं। 9 जून को T20 चैंपियनशिप का मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अभी अपनी टीम बनाओ। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो ब्रांड न्यू आईफोन 15 एट जस्ट ₹1। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है सिर्फ ₹1 और ये कॉन्टेस्ट केवल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए ही वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है। मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीतो ₹1 करोड़ एवरी डे ऑफ द टूर्नामेंट। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से अभी डाउनलोड करो और वहां जाकर यूज करो मेरा कूपन कोड। ध्यान रखना, डिपॉजिट करते से ही मिलेगा एक्स्ट्रा 20% कैश। मैंने तो अपनी टीम बना लिया हूं। मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल ऐप फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाउ। तो ऐसा हुआ कि भाई इन लोगों ने मोबाइल निकाले और अपना आसपास की लोकेशन सर्च करने लगे कि कहां पर हम बढ़िया तरीके से नाइट आउट कर सकते हैं। तो इन लोगों को मिल गई एक लोकेशन इटावा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित। अपने मोबाइल की सर्च में इनको पता चला कि इटावा से थोड़ी ही दूरी पर एक ऐसी जगह स्थित है जहां पर लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं।
मतलब कि दूर दराज के इलाके से आते हैं, वहाँ पे टेंट वेंट लगा के बढ़िया से रात को एंजॉय करते हैं। और 31st के टाइम में, 31 दिसंबर वाले टाइम में ये जगह बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होती है। साथ ही साथ उनको सर्च करते करते ये भी पता चला कि ये जगह पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो रात में यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आए हैं, उन लोगों ने वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया है। 31st के टाइम में भी जब यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है और रात में थोड़ी भी देर के लिए कोई ग्रुप से अलग होता है, तो उन्हें ज़रूर कोई ना कोई आत्मा या भूत प्रेत दिखाई देता है। ये सारी की सारी डिटेल इनको गूगल के सर्च में मिली। बोले कि यार ऐसी जगह अपने शहर के पास है और अपन को पता ही नहीं है, बेस्ट है अपन यहीं पर चलते हैं और मस्त से कल रात की पिकनिक बनाएंगे और कोई किसी घर में नहीं बताएगा कि हम नाइट आउट मारने जा रहे हैं। बस सब लोग अपने घर गए और अपने अगले ही दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि कैसा क्या होने वाला है। रात का वक्त आया, खाना पीना खाया, घर वालों को नॉर्मली कैजुअली बोले कि हम जा रहे हैं, बाइक उठाए। अब इन 5 लोगों के ग्रुप में 2 बाइक्स थी। एक बाइक थी प्रणव की और एक बाइक थी प्रिंस की। ठीक है, प्रिंस की बाइक में 3 लोग सवार हुए और प्रणव की बाइक में 2 लोग, यानी एक प्रणव और एक विष्णु। ये दोनों अपने शौक करने वाले लड़के थे, हर तरह के शौक करते थे, मतलब हर तरह के नशे पानी, समझ रहे हो ना आप लोग। तो इन लोगों ने अपने पास एक बैग रख ली और बैग में अपना सामान, और तीनों जो लड़के थे जो नहीं करते थे कुछ भी, उन लोगों ने अपना खाने पीने की चीज़ें रख ली। अपनी गाड़ी से चलाते 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 अपने शहर से बाहर निकले, फिर एक ढाबे में पहुँचे, वहाँ पे बढ़िया से जूस पिए हैं। गर्मी का टाइम था ना, चाय वाय सबको नहीं जमती है गर्मी के टाइम। जूस वूस पिए और फिर ये लोग और अंधेरे रास्ते की तरफ अब निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद एक ऐसा वन वे रूट आया जिसमें चलते हुए ऐसा लग रहा था कि हम एक डार्क टनल में घुसे जा रहे हैं। जी हाँ, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना ही कोई घर, और आज की रात भी जो थी ना वो इतनी डार्क थी कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊं। ऐसा लग रहा था कि चांद को आज बादल ने निगल लिया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पिच ब्लैक सा समझ में आ रहा था। खैर, ये लोग जैसे तैसे करके गूगल मैप के ज़रिए अपनी उस लोकेशन में पहुँचे जिस जगह के बारे में इन लोगों ने इतना सर्च किए थे और इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पर पहुँचने के बाद इन लोगों ने बढ़िया से, आज यहाँ पर कैंपिंग के लिए पहली बात तो कोई भी नहीं आया था इन लोगों के अलावा। ये लोकेशन भी पूरे मैदान की जैसी ओपन थी, और इन लोगों को ये देख के समझ में आया कि जो लोग भी यहाँ पे कैंपिंग के लिए आते होंगे वो लोग खुद अपना टेंट वेंट लेकर आते होंगे, खुद लगाते होंगे। ये लोग तो लेके नहीं गए थे क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कुछ सोचे नहीं हुए थे। हाँ, अपने साथ दरी वगैरह भी लेके गए थे, दरी चटाई जो आप समझते ना, वैसा लेके गए थे। तो इन लोगों ने बढ़िया बिछाए हैं, अपना सामान अमान निकाले हैं। अचानक से अपने प्रणव और विष्णु को याद आता है कि ओ शिट यार, हम लोग माचिस नहीं रख पाए अपने सुट्टे के लिए। अरे ये क्या, अपने ड्रिंक के लिए साली ग्लास भी नहीं है, कैसा करें यार, कोई बॉटल वॉटल काट के जुगाड़ हो जाएगा क्या। लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऐसी कोई बोतल थी नहीं इनके पास खाली, और आसपास पड़ी हुई भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार आसपास कोई ना कोई तो गांव होगा ही होगा। ये इतनी फेमस जगह है और ये जगह फेमस आसपास के लोकल लोगों की वजह से ही हुई होगी, तो गारंटी आसपास कोई ना कोई गांव होगा। गूगल मैप में कई बार बहुत छोटे गांव नहीं दिखाते हैं। हम निकलते हैं, इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, कोई तो गांव मिल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, फटाफट लेकर आते हैं। तो विष्णु और प्रणव की बाइक में सवार हुए हैं और निकल गए। वो लोग निकले ही हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे क्या हुआ। वो लोगों को गए हुए 5 मिनट हुआ है, ये लोग बैठ के बात कर ही रहे हैं वहाँ पे। बाकी के 3 लोग कौन, अपना प्रिंस, अपना देवांश और कौन था, सम्यक। ये तीनों बैठ के अपनी पढ़ाई, अपने होने वाली कॉलेज के लिए सब बात कर रहे हैं। तो इनको दूर से एक आवाज सुनाई दी, मौत ही सत्य है, मौत ही सत्य है। इन लोगों की नजर वहां पर पड़ी, ये थोड़े घबरा गए, बात करते करते शांत हो गए और देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। मौत ही सत्य है। इन लोगों ने आज तक सुने हुए थे राम नाम सत्य है, ये पहली बार सुन रहे थे मौत ही सत्य है। ये देखने लगे, इनकी नजर पड़ी कुछ टुकड़ी पर, कुछ लोगों की तरफ जो कि हाथ में लालटेन लिए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी घबराहट हुई और ये लोग जो अपनी मस्त दरी में बैठे हुए थे अपनी जगह से खड़े हो गए।
जैसा कि मैंने बताया, आज की रात बहुत ही डार्क थी और दूर का विजन क्या, पास का भी विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। तो ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ, इतना तो समझ में आ रहा था कि कुछ लोग हाथ में लालटेन लिए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मौत ही सत्य है, ऐसा बोलते बोलते वो लोग जब काफ़ी इनके नज़दीक आ गए तो इन्होंने क्या देखा कि भाई वो लोगों ने अपने एक एक हाथ में अर्थी लिए हुए हैं। और इस पूरे ग्रुप में मुश्किल से 7 या 8 लोग हैं। 4 लोगों ने अर्थी पकड़े हुए हैं, 2 लोग सामने चल रहे, 2 लोग पीछे, और कोई अर्थी के ऊपर लेटा हुआ है। सभी के हाथ में लालटेन है। और जब ये बहुत नज़दीक आ गए तो इनके पास से बहुत बुरी बदबू आ रही है। इनको थोड़ी घबराहट हुई। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी की अर्थी जा रही है और बहुत बुरी बदबू आ रही है? क्योंकि जब किसी की अर्थी चल रही होती है तो ये होता है ना कि बहुत सारी अगरबत्तियां लोग लगाते हैं, कई बार इत्र भी डाला जाता है अर्थी के ऊपर, तो स्मेल अच्छी आती है। ये बहुत बुरी बदबू आ रही थी। और इन सब से परे इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए कौन अर्थी लेकर जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि किसी का भी अंतिम संस्कार सूरज ढलने से पहले होता है। तो ये घनी रात को कौन अर्थी लेकर कहाँ से आ रहा है? इनको थोड़ा डर लगा। ये लिटरली इनके तरफ आते आते थोड़े ऐसे साइड से कट गए और आगे तरफ निकल गए। इन लोगों ने अर्थी के ऊपर जो कोई भी था उसको देखने की कोशिश की। लंबे लंबे लड़के थे ये तीनों, तो देख के क्या पाए कि जो कोई भी अर्थी में है, ठीक है, उसके पैर तक कफन नहीं उड़ा हुआ है, उसका पैर ओपन्ड है और उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब कोई अर्थी में लेटा हुआ है तो पैर ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ये पैर का ऊपरी हिस्सा है ना, ये पैर की जो हमारी उंगलियां होती है ऐसे रहेंगे, वो ऐसा था। इन लोगों को ये भी देख के समझ में नहीं आया, देख के तो ऐसे ही लगा कि अर्थी में उल्टा क्यों पड़ा हुआ है। थोड़ी ना अचानक से सम्यक के मन में ऐसी घबराहट सी होने लगी। ये 2 कदम आगे बढ़े ही हैं इन लोगों से, अर्थी वाले लोग, कि सम्यक फटाक से प्रिंस को क्या बोलता है, एक काम कर यार, मोबाइल निकाल और जल्दी से उनको बोल कि जिस तरफ वो लोग गए हैं हम लोग भी उसी तरफ आ रहे हैं, व्हाट्सएप में लोकेशन भेजते हैं। प्रिंस अपना मोबाइल निकालता है और उनको फ़ोन करने की कोशिश करता है तो उनका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। इतने में फटाक से अपना सम्यक कहता है कि भाई गाड़ी उठा और उसी डायरेक्शन में अपन निकलते हैं, यहाँ पे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब से वो लोग ऐसा क्रॉस करके गए हैं अपन को मौत ही सत्य है कहते कहते कुछ बुरी सी स्मेल यहाँ पर फैल गई है, चल जल्दी चलते हैं। ये लोग फटाक से डर के मारे फटफट अपनी दरी फोल्ड किए हैं, अपनी बाइक की तरफ गए हैं। बाइक की जैसी किक मारे बाइक स्टार्ट हुई है, बाइक का हेडलाइट सामने की तरफ पड़ा जुम से, है ना, लाइट ऑन हुआ, गाड़ी ऑन होते से ही एकदम हेडलाइट सामने पड़ा है। तो जहाँ पर इनकी दरी बिछी हुई थी हेडलाइट वहीं पे पड़ा, और हेडलाइट के पड़ते से ही क्या दिखाई दिया, जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे एग्जैक्टली उसी जगह एक औरत बैठी हुई है ऐसा करके। जी हाँ, वो औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, औरत के बाल पूरी तरह से उजड़े हुए हैं और ना बैठ के थोड़ी मुस्कुरा रही है इनको देख के। तो ऐसा डर लगा कि साला हम यहीं पे बैठे हुए थे अभी, ये तो थी नहीं, कोई नहीं था यहाँ पे, अचानक से ये कैसे दिखाई दे रही है। तीनों एक दूसरे को इशारा करते कि चल 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 जल्दी निकलते, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग बैठे और बाइक को जैसे मोड़े हैं एग्जैक्टली उनको पीछे की तरफ, इनके पीछे की तरफ ना मतलब एक पेड़ था, वो पेड़ किसका था ये तो नहीं मालूम, लेकिन कोई पेड़ था एग्जैक्टली। देखो ऐसे सामने लाइट पड़ी, ये बाइक है, ठीक है, सामने लाइट पड़ी, ये औरत बैठी हुई है, ये अपनी बाइक घुमा लिए, छोड़ो ना बोल के, जो होगा होगा, अपन निकलते हैं यहाँ से। ऐसे बाइक घुमाए हैं और घुमाते से यहाँ पर पीछे एक पेड़ के ऊपर इनकी लाइट पड़ी है। तो क्या दिखाई दिया है कि वही औरत हाथ में एक डंडा लेके उस पेड़ से कुछ तोड़ने की कोशिश कर रही है। इनकी धुकधुकी और बढ़ गई कि साला अब भी तो सामने बैठी हुई दिखाई दी थी, अब पीछे कैसे दिखाई दी है। इतने में ही अपना प्रिंस बोलता है कि अब हमको कैसे भी करके गाड़ी भगानी पड़ेगी, तुम लोग भगवान का नाम लेते रहो। कि जब पूरी गाड़ी ने टर्न ली है तो वही औरत
इनको पीछे भी खड़ी दिखाई दी। मतलब सामने राइट साइड में और एग्जैक्टली पीछे वही औरत खड़ी हुई थी। और जब वापस से इन लोगों ने तीसरी बार इस औरत को गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़े हुए देखा तो तीनों के मुंह से निकल गई गंदी वाली चीख और खतरनाक तरीके से भगाना शुरू किए बाइक को। लेकिन घबराहट में हमेशा ऐसे नहीं होता है हर कहानियों की तरह कि आप अपनी गाड़ी भगाई ले। घबराहट इतनी हो गई थी कि हाथ पैर सब कांप गए थे। इतनी भरी गर्मी में सब कुछ ठंडा पड़ गया था कि गाड़ी हो गई डिसबैलेंस और घुस गए बुरी तरह से। जी हां, किसके ऊपर घुसे इनको याद नहीं, लेकिन गाड़ी घुसा दिए बाम में से। इसके बाद तीनों हो गए बेहोश। अब तीनों कुछ नहीं मालूम हमारे साथ क्या हो रहा है। प्रिंस की थोड़े ब्लर तरीके से ऐसी आंखें खुली सी, आंखें खुली ही उसकी तो क्या देखता है कि वही औरत इसकी आंखों के सामने से एक जानवर को, वो जानवर कौन सा था क्योंकि ब्लर आंखों के साथ प्रिंस देख नहीं पाया, एक जानवर को ऐसा घसीटते हुए ले गई है। वो जानवर का ये वाला पार्ट पूरा कटा हुआ है, ये अलग है, सिर्फ उसके धड़ को घसीटते हुए लेके जा रही है और यहाँ से फच 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 निकल रहा है उसके अंदर का मसाला, जानवर के अंदर का मसाला। क्लियर वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाओ। उसके सामने से खींचते ले गई है, उस जानवर के अंदर का मसाला थोड़ा प्रिंस के ऐसे छींटे मुँह पे भी आ गए और प्रिंस ने छोटी छोटी आँख करके देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत दूर नहीं थी वो औरत, इसलिए ये देख पा रहा था। डार्क नाइट थी ना, इसलिए बहुत क्लियर नहीं देख सकता था, लेकिन इतना तो दिखेगा ही ना। अभी ऐसा थोड़ी है कि पूरा ही ब्लैंक हो गया है। थोड़ी आगे लेके गई है, वो औरत बैठी उसी पेड़ की जो जड़ होती है ना मोटी वाली, कई बार जो बाहर निकली रहती है, उस जड़ के ऊपर बैठती है, वो जानवर को उठाती है और उसका वो कटा वाला पार्ट ऐसे मुंह में लगाती है और जो जानवर के अंदर का मसाला निकल रहा था गट 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 पीना शुरू कर देती है। और जैसे ही उसका पी के ख़त्म होता है, मतलब पूरा चूस चूस के पी लेती है, और जैसे ही पी के ख़त्म होता है ना, ऐसा फेंकती है उसको और लिटरली उस समय उसकी बॉडी इतनी खतरनाक तरीके से चमकने लगी कि मैं क्या बताऊं। और झटके से उसकी नज़र पड़ती है प्रिंस की तरफ ही और प्रिंस तुरंत अपनी आंख बंद कर लेता है। प्रिंस को एक सर में ढाम से कुछ फील होता है, जैसे कुछ बहुत जोर से लगा, बहुत जोर से लगा, और फिर बस कुछ नहीं मालूम प्रिंस को ऐसा लगा कि मेरा खेल खत्म, मैं गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो वो रोशनी में था, मेन रोड में था, और कोई गांव के ही लोग दिखाई दे रहे थे। 4-5 लोग इन लोगों को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका हाथ ऐसा मल रहे हैं, कोई इनको पानी छिड़क रहा है, कोई पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत डरे हुए थे तीनों को, लगभग एक साथ ही होश आया, और होश आते से ही ये तीनों ने अपने 2 दोस्तों का नाम लिए। प्रणव, विष्णु कहाँ पर है? अब जो गांव वाले थे उन लोगों ने पूछे कि किसको ढूंढ रहे हो तुम? बोले हमारे दोस्त लोग गांव की तरफ ही गए हुए थे, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो इन लोगों ने बोले कि एक और बार फ़ोन ला कर देखो भाई। इन लोगों ने फ़ोन लगा और किस्मत से लग गया। प्रणव और विष्णु ने बोले कि हाँ यार, हम लोग पहुंच ही रहे हैं, उसी जगह पहुंच रहे हैं, कहाँ हो तुम लोग? लेकिन तुरंत ही प्रिंस ने मना किया कि नहीं, उस तरफ मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ, तुम लोग डायरेक्टली मेन रोड की तरफ आओ किसी दूसरे रास्ते से, वरना कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आओ तभी हम बताते हैं। प्रिंस की घबराई हुई आवाज़ को सुनकर जो पीछे बैठा हुआ था प्रणव, विष्णु तो गाड़ी चला रहा था, प्रणव समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, दूसरे रास्ते से निकल जाना चाहिए। दूसरे रास्ते से ये लोग बाहर पहुँचे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ा क्योंकि चोट आ गई थी गंदी वाली, और प्रिंस को सर में तो बहुत गंदा कुछ लगा था। अब पता नहीं किस चीज़ से ये चोट लगी थी, लेकिन बहुत बुरी चोट लगी थी, इसलिए हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। घर वालों को भी पता चला, घर वालों से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, और ज़िंदगी भर का एक खौफनाक डर इनके अंदर समा गया कि कौन थी वो औरत। वो इंसान ही थी या फिर किसी प्रकार की जानवर होती तो ऐसी दिखाई नहीं देती, और जानवर और इंसान नहीं थी तो क्या थी? कोई पिशाचनी जो कि इस तरह से ही जानवरों का खून पी पी कर खुद को जवान कर रही है, और उसको कोई इंसान मिल जाए तो उसको अपने पास रखती है, और जब उसको भूख लगती होगी तो फिर वो इंसानों से ही अपनी प्यास मिटाती होगी, भूख मिटाती होगी। या फिर वो एक बुरा सपना था, इनको कुछ नहीं मालूम।
लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तो प्रिंस ने देखा। प्रिंस ने जो भी अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने बोले कि नहीं, वो कोई पागल औरत रही होगी, ऐसा रियल में भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचनी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन प्रिंस ने जो देखा वो तो देखा ना यार। ये कौन सा पागलपन होता है कि आप ऐसे हो जाओ, ऐसे दिखने लगो। कहानी से तो आप समझे ही होंगे ये किसी इंसानी शरीर के लिए तो पॉसिबल है नहीं जिस औरत ने करी थी। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे प्रिंस ने ही लिख के भेजा ताकि इस कहानी के ज़रिए मैं सभी लोगों को एक सबक दूं कि कभी भी रात में कभी ये गलती ना करें। अपनी जगह को छोड़कर किसी अनजान जगह में जाए, खासकर ऐसी जगह में जिसके बारे में आपको पता हो कि ये हॉन्टेड है। यहाँ पर भूत प्रेतों की साइटिंग कई बार हुई है, क्योंकि वहाँ आप जाते तो आपको नहीं मालूम कि आपका पाला कैसी शक्तियों से पड़ सकता है। इनकी किस्मत अच्छी थी। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। और हाँ, जाते जाते एक और चीज़ यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन करके मैंने My11 सर्कल ऐप की लिंक डाल दिया हूँ। डाउनलोड कर लेना और ₹1 में iPhone 15 जीत जाना। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करने से आपको मिलेगा रोज 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका। और ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट डिपॉजिट में एक्स्ट्रा 20% कैश आपको मिलने वाला है। तो देर किस बात की, वीडियो को भी कमेंट सेक्शन में 10 में से रेटिंग दे देना और मस्त से चादर रजाई ओढ़ के सो जाना। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।